ये बताइए कि ये आज बड़ा ये ब्रॉडशीट का बड़ा चर्चा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये करप्शन जो एक नासूर है इसको दूर करना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन ब्रॉडशीट और पनामा का किस तरह आप मुवाजना कर सकते हैं, और इससे कोई निकलेगा या उसको दोबारा एंगेज किया जा रहा है ब्रॉडशीट को? देखें, बात यह है कि मामला कब, और मैं समझता हूं कि ज़्यादा जो है वो उभर के सामने आया कि जब मरियम बीबी जो है वो ट्वीट करती हैं, और वो हमेशा ऐसी ट्वीट करती हैं कि वो अपना गोल खुद कर देती हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम तो, लंदन की अदालत का फैसला आ गया है और लंदन की अदालत ने जो हमारे ऊपर केस था एवन फील्ड का, वो केस जो है वो ख़त्म हो गया है और एवन फील्ड के जो मामलात हैं वो लेजिटिमेट हो गए, जबकि हकाइक उसके बरक्स से पता चला कि मुशर्रफ दौर के अंदर ये डिटेक्टिव एजेंसी बोल लें, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बोल लें, इसे आप ब्रॉडशीट जिसे हायर किया गया, जिसके जुम्मा 200 लोगों की लिस्ट दी गई जिसमें ये भी शामिल थे, और उसमें मजे की बात यह इसहाक डार शामिल नहीं थे क्योंकि इसहाक डार उस वक्त वादा माफ गवाह बन चुके हुए थे। उनका आपको पता है कि एक स्टाम्प पेपर भी जो है वो टीवी की जीनत बनता रहा है, उनका नाम नहीं था शामिल, लेकिन इनका नाम शामिल था और बहुत सारे लोगों का नाम शामिल था। अब उसके ऊपर जब पहला एनआरओ मिला, जब ये सरूर पैलेस पहुंचे सऊदी अरेबिया मुशर्रफ से एनआरओ लेके, उसके बाद जो है इसके ऊपर दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। वो इदारा जो है वो अपनी डैमेजेस क्लेम करने के लिए, अपने पैसे क्लेम करने के लिए 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान जो है वो आर्बिट्रेटर के पास चला जाता है। 2016 में नून लीग की हुकूमत होती है, सलमान भट्ट इनके अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो फैसला आ जाता है। 2018 में ये जब इनकी पीएमएलएन की हुकूमत होती है तो ये तय हो जाता है कि कितनी रकम देनी है इसको। उसके खिलाफ हमारी हुकूमत उस फैसले के खिलाफ अपील पे जाती है कि हम क्यों इनको जो है वो पैसे दें, जिसके ऊपर बरतानिया की, आपको पता है उनके कवानीन है, उन्होंने एक फैसला किया और यहां से पैसे जो है वो अदा कर दिए गए जो उस वक्त के नैब ने माहिदे किए थे, यानी मौजूदा नैब के किसी अथॉरिटी के किसी अफसर ने कोई माहिदा नहीं किया था, लेकिन उसको जब एक विक्ट्री क्लेम किया गया तो वो हकाइक के बरक्स था, झूठ था, बिल्कुल उसी तरह झूठ था जैसे कतरी खात एक झूठ का पलंदा साबित हुआ, उसी तरह एक झूठ था जैसे कहा गया था मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उससे बड़ी बात जो सामने आई कि इनको भी वो कहते हैं, इंकशाफ करते हैं कभी मुसावी कि मुझे 25 मिलियन पाउंड की ऑफर करके जो है 25 मिलियन पाउंड या 25 मिलियन डॉलर की रकम जो है हमसे भी एनआरओ लेने की कोशिश की गई। हमें भी कहा गया कि आप रुक जाएं, आप तहकीकात जो हैं वो ना करें, और वो जोड़ते हैं कि मियां साहब का कोई अजीज है, रिश्तेदार है, और बेशुमार इनके, आपको पता है इनका 70% खानदान तो जो है वो बाहर ही बैठा हुआ है क्योंकि वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, वहीं पर जो है वो सारे इनके जो इल गॉटन वेल्थ है वो वहीं पे मौजूद है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो माजी याद आ जाता है, ठीक है, कि मियां साहब ने ही इस मुल्क के अंदर पैसे लेने का आगाज किया था मेहरान बैंक केस में। मियां साहब ने छांगा मांगा का मेला लगाया, मियां साहब ने BMW दी, जनरल आसिफ नवाज मरहूम के भाई ने किताब में लिखा, मियां साहब ने कोयटा बेंच पे ब्रीफ केसेस चलाए, मियां साहब ने हुदैबिया पेपर मिल का जो बेनिफिशियरी है वो केसेस मैंने नहीं बनाए थे, वो चौधरी मंजूर साहब के रहमान मलिक ने बनाए थे, वही केसेस के खिलाफ नैब जो है वो अपील पे नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट, जी ठीक है, आपको याद होगा। तो ये हमेशा एनआरओ लेने के लिए धौंस, धांधली और रुपए का इस्तेमाल करते हैं, और जो इससे ना बिके उसको रास्ते से हटा देते हैं। चौधरी साहब, ये आपने सुना इनकी बातों को, अगरचे आप बराह रास्त फरीक नहीं है इसमें, लेकिन आप वाकई ये एक ऐसा गोरख धंधा था जिसमें, जैसे इन्होंने कहा कि मोहतरमा मरियम ने खुद अपना गोल कर दिया अपने ही गोल में, ये इस तरह है या ये कोई ज़्यादा संजीदा मामला है? प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे बेसब्रे हैं और कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं, चीज़ें ठीक होने से पहले या अपने लॉजिकल एंड पे पहुंचने पे पहले। वो हम सब की आदत है, मिन हैसल कौम, ऐसा ही है। 2-3 चीज़ें उसने सीरियस कही हैं। एक, जनरल मुशर्रफ पे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं उसने। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये मुआहदा हुआ, उसी के दौर में ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया और सीरियस एलिगेशंस लगाए। उस पर कोई बात नहीं हो रही कि उसने कहा जी जो हमें लिस्ट दी गई और फिर उस लिस्ट में से कहा गया कि लोगों को निकाल दें।
उसमें सारे लोगों के नाम हैं, उसमें सियासतदानों के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं, बिजनेसमैनों के हैं, जजेस के हैं, जर्नैलों के हैं, सबके नाम हैं। वो कुछ 200 बंदे की लिस्ट है जो मैंने देखी है। ये देखना पड़ेगा कि ये किस किस के नाम उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने कहा निकाल दें, वो कौन लोग थे, क्यों कहा गया, जिसके बाद उन्होंने कहा जी कि फिर हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, जिसके बाद उनका मुआहदा सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ वो अपील में चले गए। फिर 2 सीरियस इल्ज़ामात हैं। एक, उन्होंने कहा जी कि कोई अंजमदार नामी बंदा है, उसने हमें रिश्वत ऑफर करने की कोशिश की, और दूसरा हमसे ब्राइब मांगने की कोशिश की गई मौजूदा हुकूमत के एक बंदे ने। उन्होंने कहा कि हम आपको पेमेंट कर देते हैं तो आप 80% खुद रख लें, 20% हमें दे दें। ये 2 सीरियस एलिगेशंस हैं उसके, जिस पे जनरल मुशर्रफ के मुतालिक सीरियस एलिगेशंस हैं, और ये 2 सीरियस एलिगेशंस हैं। ये मौजूदा हुकूमत से मुराद ये वाली हुकूमत है? दूसरा उन्होंने कहा जी कि अभी एक इसी हुकूमत के एक बंदे की बात की है ना। जी। और मेरा ख्याल है अब तो कल इंटरव्यू में कहा, लेकिन मेरा ख्याल है अब उसने नाम भी आज कोई ले दिया है, शहजाद अकबर साहब का, या पता नहीं किसी का नाम लिया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं ऐसे बात करूँगी वो गलत हो जाएगा, लेकिन किसी का नाम ले दिया है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि उन्होंने कहा कि हमें अभी एक और अकाउंट का पता लगाया जिसमें पता नहीं, पहले तो उसने कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, फिर उसने कहा कि $1 बिलियन था, तो वो कम से कम पता किया जाए कि वो कौन सा है और कहाँ से पैसे गए और क्या गए और क्या नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी, अगर उसकी बात को बिलीव करना है तो फिर इसको भी बिलीव कर लिया जाए कि उसने कहा कि इमरान खान जो है ये एक बहुत बड़ी मायूसी है, एक बिल्कुल एक और करप्शन के फ्रंट से लेकर किसी जगह पे कोई काम नहीं ये कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो इसको भी फिर बिलीव कर लिया जाए। जी। रही बात करप्शन की, जो अभी आज बात की है, उसके 2 पहलू हैं। मैं सिर्फ एक फिक्रा सही। उसके 2 पहलू हैं। एक ये है कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट देख लें, वो क्या कहती है, हम 117 से 120 पे चले गए। दूसरा, आम बंदे से पूछ लें, अगर उस पर एतबार नहीं तो आम बंदे से पूछ लें, क्या फैसलाबाद के अंदर फर्रुख हबीब साहब के या मेरे कसूर के अंदर थानों में, कचहरियों में, तहसीलों में, पटवार खाने में, बल्दिया में, LDA में, CDA में ये रिश्वत कम होगी है या ज़्यादा होगी है, किसी से पूछ लें, वो हर बंदा आपको बता देगा। यानी रिश्वत यहाँ पे भी ज़्यादा होगी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, एजेंसी भी कह रही है, और फिर ये जो इसने तो सीधे इल्ज़ामात लगा दिए। अब इन तीनों चारों चीज़ों पे बिल्कुल इस पे करनी चाहिए, फारूक साहब तहकीकात होनी चाहिए। ये देखें, इन्होंने जो बात कही है और जो ये ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू के और इंकशाफात के हवाले से, तो आज जो खान साहब ने तो बहुत 2 मौके पे तकरीरें की हैं और ये भी बताया कि कमेटी बन गई है, बैदल वजारती कमेटी, वो क्या करेगी। दूसरे ये है कि ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि इस हुकूमत ने भी कट मांगी, अगरचे उन्होंने नाम लिया है लेकिन वो कह रहे हैं कन्फर्म नहीं है। तो ये अगर आप बाकी लोगों को कह रहे हैं, अशरफिया और नवाज शरीफ, तो फिर तो आपको क्या कहते हैं, पंजाबी मंजी तले भी डांग फेरनी चाहिए। पहले तो इसका बंदोबस्त करें, चैरिटी बिगन्स एट होम। सर देखें, बात यह है कि फिर हम आपको जो बात कहते हैं, आज आप एक सिनेरियो आपके सामने है, आप ये अभी अवाम की बात कर रहे थे, जब ये अवाम की बात करते हैं तो मुझे उस वक्त याद आता है कि यार आज अवाम का एकदम दर्द कैसे जाग गया। ये अवाम का दर्द उस वक्त क्यों नहीं जागा पीपल्स पार्टी में, जब 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी, चीनी 140 रुपए तक गई, पेट्रोल का बहरान आया, कई बहरान आए इनके दौर के अंदर, इवन पनामा का इतना बड़ा केस आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो अदालत में एक दिन नहीं गई, और जिस दिन फैसला आया जो मैच नहीं खेला उसका कप लेने पहुंच गए थे। उस वक्त तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं था, उस वक्त तो अवाम की कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उस वक्त मिसाके जो है वो करप्शन हुआ था। अब आप आ जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोंडालीजा राइस की जो किताब है ना, जिसको इन्होंने किसी जगह चैलेंज नहीं किया, उसने कहा हुआ है कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा की यानी पीपल्स पार्टी की मुशर्रफ के साथ डील करवाई थी, NRO करवाया था, जिसके तहत वो पाकिस्तान वापस आई थी, जिसके तहत इनके भी केसेस खत्म हुए, बहुत सारे लोगों के और केसेस खत्म हुए। आज जो भी PDM का ये जो स्टेज सजा हुआ है,
जिसमें कभी फजलुर रहमान साहब आपको अलग थलग आजकल नजर आ रहे हैं, ये अलग थलग आपको नजर आ रहे हैं। उसका मकसद ही जो है वो एक और एनआरओ है। तो अगर आप लोगों ने करप्शन नहीं की हुई, कोई केसेस नहीं है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, आपके सवाल की जानिब आ रहा हूं, तो फिर जो है वो शोर किस चीज का है? अब जो मुसावी ने आके बात की है, मुसावी ने तो आगे कोई नई बात नहीं की, उसने वही बातें की हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। किस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, वो दैबिया पेपर केस में रहमान मलिक ने केस वो बनाया था, ये आज उससे कह दें वो केस गलत था, मैं इनकी बात को जो है वो सुनना चाहता हूं, उसका जवाब दे दें। दूसरी बात यह है कि जो बाकी केसेस हैं, इसहाक डार इनकी अपनी पीएमएलएन की हुकूमत के दौरान मुल्क से भागे थे, सलमान शहबाज पीएमएलएन की हुकूमत के दौरान भागे थे, जाली अकाउंट्स का केस हमने नहीं बनाया था, हमने नहीं बनाया। साहब ये बता दें, आप अगर जवाब नहीं आ रहा, नहीं वो रेलेवेंट जवाब नहीं दे रहे ना। फरूख साहब पूछ रहा हूं कि जो कौन पीए आपकी पार्टी का कौन आदमी नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपके किस बंदे ने कट मांगा, जो चौधरी मंजूर साहब बात करें, एक बात। दूसरा, मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया, आपने 4.25 अरब टैक्स पेयर के पैसे से अदा कर दिए ब्रॉडशीट को। क्या मुशर्रफ साहब को भी इसमें फरीक बनाएंगे, जो आपकी कमेटी तहकीकात कर रही है कि उन्होंने एनआरओ क्यों दिया था और ये नुकसान कौम के खजाने को? देखें यही तो हम बात कह रहे हैं। एक पहली बात तो क्लियर कर लें कि हमारी गवर्नमेंट का इसके साथ, माहिदे के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने किसी किस्म का जो है वो कोई कट मांगा। ये कोई फीस तय नहीं हुई थी, ये एक माहिदा था जिस माहिदे के तहत ये उस वक्त डिसाइड हुआ था, जिसको ना पीएमएलएन ने अपनी हुकूमत में देखा, ना पीपल्स पार्टी ने देखा, क्योंकि ये खुद मुलव्वस थे। उसमें यह तय हुआ था कि जो प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी उसका 20% आएगा। अब जब पाकिस्तान की अदालत ने एवन फील्ड का फैसला किया कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और इसको पाकिस्तान के साथ अटैच किया जाए, वो वही केस लेके उधर चले गए कि जनाब ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आप, हमारा पुराना माहिदा था, ये आप हमारे हवाले कर दें। उसको वापस लिया, जिसकी एवज उस वक्त के किए हुए माहिदों को इंटरनेशनली कवानीन के आप बाउंड हैं, जो इंटरनेशनल अदालतों के फैसले हैं